हेलो एमर्स। तो एक बार पुनः हम लोग आ चुके हैं केमिकल रिएक्शन में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात किया था पेरियोडिक टेबल के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया था कि भैया पेरियोडिक टेबल को ड्रॉ कैसे करना है, पेरियोडिक टेबल को ड्रॉ कैसे करना है। और अब आज सीखेंगे हम लोग कि उनके अंदर एलिमेंट्स कैसे हम फिल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेरियोडिक टेबल को मैंने 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया था, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, यहाँ पे एस के अंदर कितने ब्लॉक आते थे, मतलब सॉरी कितने ग्रुप आते थे, 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। जितने लोग ये वीडियो मतलब इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लें, फिर यहाँ पे आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बारी बारी उनको फिल करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एस ब्लॉक को फिल करेंगे, यानी एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको फिल करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको एस ब्लॉक को फिल करना है। तो एस ब्लॉक आप सबको पता है कि कैसे होता है। तो सर पहला और दूसरा जो ग्रुप है वही क्या है, हमारा एस ब्लॉक है, ये है। अब मैं इसको अगर देखूं तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे ही था, पहला 7 फिर दूसरा 6। ये पूरा का पूरा क्या था आपका, ये पूरा का पूरा आपका एस ब्लॉक था, एस ब्लॉक। ठीक है, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले ग्रुप के अंदर एलिमेंट भरने हैं, फिर दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के अंदर एलिमेंट भरने हैं। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और सेवंथ हो गया। अब थोड़ा सा बातों को समझिएगा। तो एक्चुअल में हम जब एस ब्लॉक के एलिमेंट को भरेंगे तो एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम पीरियड वाइज भर रहे होंगे, सॉरी पीरियड वाइज कह रहा हूँ, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मतलब एक बार में एक कॉलम को फिल करेंगे, फिर दूसरी बार में दूसरे कॉलम को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप लिखते हैं। कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। कैसे इसके अंदर एलिमेंट फिल करेंगे, तो याद भी रखना है और फिल भी करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर पाए, आसानी से इसको फिल कर पाए। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम कैसे फिल करेंगे, तो ट्रिक है इसके लिए हमारे पास, हेलिना की रफ से फरियाद, हेलिना की रफ से फरियाद। अब इसमें देखेंगे तो हे आया है तो हे से हो जाएगा एच। ठीक है, ली आया है तो ली से हो जाएगा एल आई, और ना आया है तो एन ए। की के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंबल के। रब के लिए हम लोग आर बी यूज कर लेंगे। से के लिए हम लोग सी एस यूज कर लेंगे, और फरियाद से केवल और केवल एफ आर। ठीक है, तो क्या हो गया, हेलिना से H आया था तो H का मतलब क्या होता है भैया, हाइड्रोजन। क्या मतलब है, हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं फिल कर दूं तो हाइड्रोजन। फिर उसके बाद Li मतलब लिथियम, Li मतलब लिथियम। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ लिथियम। Na का मतलब क्या होगा, सोडियम। क्या होगा, सोडियम। और सोडियम के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, SODIUM, सोडियम। के का मतलब पोटेशियम, के का मतलब पोटेशियम, यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पोटेशियम। RB का मतलब क्या होगा, रुबीडियम। क्या हो गया, रुबीडियम। CS का मतलब क्या होगा, सीजियम। सीजियम। फिर FR का मतलब क्या होगा, फ्रांसियम। तो फ्रांसियम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फ्रांसियम। ठीक है, तो इसका मतलब एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके अंदर क्या आएगा, तो सर हाइड्रोजन आएगा, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इसको मैं यहाँ पे फिल करूंगा तो क्या करूंगा, मैं इनके सिंबल्स को फिल करूंगा। क्या करूंगा, सिंबल्स को। यानी हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, H, तो यहाँ पे लिखूंगा H।
फिर लिथियम के लिए Li तो Li, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फर्स्ट ग्रुप भर गया कि नहीं भर गया? कॉलम वाइज फिल करना है, दैट मींस ऐसे फिल करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप फिल कर लिया। तरीका याद रह जाएगा। क्या तरीका हम यूज करेंगे? हेलिना की रफ से फरियाद। हेलिना ना बोल के आप हलीना बोलिए तो अच्छा रहेगा। हलीना की रफ से फरियाद तो ह से एच हो जाएगा, ठीक है। तो हलीना की रफ से फरियाद, क्लियर है? आया ना? बिल्कुल। चलिए, तो फर्स्ट ग्रुप आपने फिल कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सेकेंड ग्रुप का भी ट्रिक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। जैसे अब हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो जो सेकेंड ग्रुप होता है, सेकेंड ग्रुप कैसे फिल करेंगे हम लोग? तो ये है हमारे पास बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब कैसे निकालूंगा मैं? तो यहाँ पे देखिएगा बेटा लिखा है, तो बेटा का मतलब है यहाँ पे बेरियम। बेटा का मतलब बेरियम, बेरियम का मतलब Be। अब इंग्लिश आप समझ लेंगे, बेरियम को इंग्लिश में भी बेरियम ही बोलते हैं। मांगे, तो मांगे से मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को इंग्लिश में भी मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? Mg। अच्छा, कार, कार से हो जाएगा कैल्शियम, कार से क्या हो जाएगा? कैल्शियम, और कैल्शियम को हम लोग यूज करेंगे किससे? किससे दिखाएंगे? Ca से। स्कूटर, स्कूटर का मतलब Sc यानी स्कैंडियम होता है। क्या होता है? स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम मतलब Sc। बाप यानी बेरियम, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका बेरिलियम, यहाँ पे बेरियम नहीं होता है, यहाँ पे बेरिलियम होता है, मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पे बेरिलियम होता है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन है यहाँ पे आपके लिए, बिल्कुल नहीं होगा, टेंशन मत लीजिएगा। बेरिलियम है, और ये क्या है आपका? बेरियम है, ये बेरियम है। बेरियम को हम लोग Ba से रिप्रेजेंट करते हैं। राजी यानी रेडियम, राजी मतलब रेडियम, और रेडियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Ra से। तो क्या बना आपका? ये बना आपका कि बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब इसको फिल करें हम, ये सेकेंड ग्रुप में है, कॉलम वाइज फिल करना है, यानी खड़ी खड़ा भरना है। तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। तो यानी ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप। कैसे फिल करना समझ में आ गया? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम और रेडियम। क्लियर है? बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आगे भी फिल करना है। ये तो हम लोगों ने क्या किया, एस ब्लॉक को फिल कर लिया। अब एस ब्लॉक की मैं प्रॉपर्टी आपको बताऊं तो एक्चुअल में एस ब्लॉक के अंदर जितने भी ये एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने हैं? 13। ये 13 के 13 एलिमेंट जो है, ये 13 क्या है? 13 के 13 जो एलिमेंट है भैया, वो एलिमेंट क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। मेटल मतलब धातु है, ठीक है। मेटल मतलब धातु है, यानी ये 13 के 13 एलिमेंट आपके धातु है। धातु मतलब आपको पता चल गया होगा कैसे धातु है। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? तो एक्चुअल में अर्थ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ में पाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको दिख रहे हैं एक्चुअल में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बड़ा जल्दी निकाल के दे देते हैं, यानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत अच्छा वाला होता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? है ना। पहली बात तो मेटल, मेटल का मतलब ही क्या होता है ये बताइए। मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल का मतलब धातु, और धातु की प्रॉपर्टी क्या है कि भैया वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, ठीक है। तो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये क्या है? हाईली रिएक्टिव। दैट मींस ये आसानी से, बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये 13 के 13 एलिमेंट, यानी जो ये एस ब्लॉक के हैं, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट या धातु जो है हाईली रिएक्टिव है। क्या है भैया? हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मतलब
आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो आई थिंक एस ब्लॉक के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरे एलिमेंट के बारे में, यानी दूसरे ब्लॉक पे पकड़ते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक तो हमने समझ लिया। अब हमारे लिए जरूरी क्या है, तो हमारे लिए जरूरी है पी ब्लॉक। तो चलिए अब हम पी ब्लॉक को देखते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, अब हम देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट को। देखिए बारी बारी एक एक ब्लॉक को फिल करेंगे, उसके बाद एक ही साथ क्या कर देंगे, एक ही साथ सबका रख दिया जाएगा पेरियोडिक टेबल बना के। ठीक है, चलिए पी ब्लॉक के एलिमेंट को देखा जाए। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है ये कहां से कहां तक चलता है। एक्चुअल में देखिए मैं एस देखूंगा फिर पी देखूंगा, क्योंकि मेरे लिए दो ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एस दूसरा है पी। डी वाला भी है, लेकिन डी वाला हमारे लिए कम यूजफुल है एज कम्पेयर टू एस और पी। तो इसलिए मैं पहले एस देख रहा हूँ, फिर क्या देख रहा हूँ, पी, फिर बाद में क्या देख लूंगा, डी। क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट को भी हम कैसे फिल करते हैं, कॉलम वाइज। कैसे फिल करते हैं, कॉलम वाइज फिल करते हैं भैया, यानी खड़ी खड़ा डालते हैं एलिमेंट्स को। अब पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक होता है, तो 13 से लेके 18 तक। 13 से लेके कहां तक, 18 तक। ठीक है, अब मैं अगर इसके कॉलम्स को बनाऊं तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे किनारे पे था, है ना, किनारे ही तो था हमारा पी ब्लॉक, और कुछ ऐसे बना था। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे बना हुआ था। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 यही था। ये कौन सा है आपका, 13 14 15 16 17 और यहाँ पे क्या हो गया, 18। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सभी प्रकार के ग्रुप की। 13वें ग्रुप की अलग प्रॉपर्टी है, 14वें की अलग प्रॉपर्टी है, 15वें की अलग है, 16वें की अलग है, 17वें की अलग है, 18वें की अलग है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पी ब्लॉक, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा ग्रुप लेने जा रहे हैं भैया, 13th ग्रुप, यानी ये वाला ग्रुप। अब 13th ग्रुप का नाम जानते हैं क्या है, इसको हम लोग नाम दिए हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोले हैं, बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली क्यों, क्योंकि इसका पहला सदस्य कौन है, बोरॉन है। इसमें सबसे पहले कौन आएगा, बोरॉन। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे कि आप देखेंगे 13वें के अंदर ऐसे ही सभी पहले फैमिलीज देख लेते हैं। 14वें वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। यानी 14th ग्रुप को हम नाम दिए हुए हैं कार्बन फैमिली। यानी इसके अंदर पहला कौन होगा, कार्बन। सबसे पहले यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बोरॉन आएगा, फिर कौन आएगा, कार्बन। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आएगा, उसके बाद आता है 50th नंबर पे हमारे पास 50th ग्रुप जो होता है वो एक्चुअल में किसकी फैमिली होती है, तो नाइट्रोजन की फैमिली होती है। किसकी होती है, नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली। यानी इसका पहला एलिमेंट कौन होगा भैया, नाइट्रोजन। यानी 15वें ग्रुप का नाइट्रोजन कहाँ पे आता है, 15वें ग्रुप में पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। फिर 16वां ग्रुप किसका है भैया, तो 16वां ग्रुप है हमारे ऑक्सीजन भाई साहब का। यानी वो किसकी फैमिली है, ऑक्सीजन की है, यानी ऑक्सीजन की फैमिली है ये। फिर ऐसे ही, यानी कहने का मतलब 16वें का पहला मेंबर कौन होगा, ऑक्सीजन। फिर 17वें ग्रुप को देखा जाए तो 17वां ग्रुप जो है वो किसका है, तो वो है हैलोजन का। किसका है, हैलोजन का। हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली को एक सिंबल दिया गया है और वो है एक्स। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स। ठीक है, अभी एक्स क्या है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और 18वां जो है, तो 18वें ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, यही तो बादशाह है पूरे पेरियोडिक टेबल के। ये कौन है, इसके अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर ही बैठे हुए हैं इनर्ट गैसेस। कौन है, इनर्ट गैसेस। ऐसी गैसेस हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करती है, इनर्ट गैसेस है। या इन्हीं को हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। क्लियर है। तो ये 18 के बारे में मैंने आपको समझा दिया।
कि भैया 13वें ग्रुप को बोरॉन फैमिली बोलते हैं। 13वें ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो बोरॉन फैमिली से संबंधित है। 14वें का मतलब कार्बन फैमिली, 15वें का मतलब नाइट्रोजन फैमिली, 16वें का मतलब ऑक्सीजन फैमिली, 17वें का मतलब हाइड्रोजन और 18वें का मतलब नोबल गैस या इनर्ट गैस। सब लोग किसकी तरह बनना चाहते हैं? 18वें ग्रुप के इन एलिमेंट्स की तरह, जिनको हम अभी फिल करेंगे। ठीक है, तो कौन है किंग? ये लोग हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो केमिस्ट्री के किंग कौन है, तो 18वें ग्रुप के एलिमेंट। ठीक है, वो कौन कौन से हैं उनको हम ट्रिक के मदद से बारी बारी समझते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो 13वां ग्रुप कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? बोरॉन। 14वां कार्बन, 15वां नाइट्रोजन, 16वां ऑक्सीजन, 17वां हाइड्रोजन, 18वां नॉर्मल गैस या इनर्ट गैस। याद रह जाएगा? बिल्कुल। हाइड्रोजन फैमिली को किस सिंबल से दिखाते हैं? एक्स। किससे दिखाते हैं? एक्स। जहां भी एक्स लिखा गया इसका मतलब हाइड्रोजन फैमिली की बात हो रही है। क्लियर है? तो बारी बारी एक एक करके क्या करते हैं, एलिमेंट्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 30th ग्रुप को पकड़ेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको पकड़ के रखेंगे तो फिर लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। ओके, अब देखो यहां पे क्या आएगा। तो सबसे पहले 30th ग्रुप का जो ट्रिक है वो ये है कि बाल गए इंडिया थाईलैंड नहाने। बाल गए इंडिया थाईलैंड नहाने। अब देखो ना, बाल को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। BAL बोल सकता हूं मैं, BAL बाल ही तो होगा, और यहां से क्या निकल के आएगा? B से मतलब बोरॉन, B से मतलब बोरॉन, AL से मतलब एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को किससे दिखाते हैं? Al से। एल्यूमिनियम को Al से, बोरॉन को B से। गए, तो गए का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, गए का मतलब हो जाएगा गैलियम, Ga का मतलब क्या होगा? गैलियम। याद रखेंगे, गैलियम क्या हो गया? गैलियम। इंडिया, तो IN, और IN का मतलब इंडियम, क्या होगा? इंडियम। इंग्लिश और हिंदी में नाम चेंज नहीं होने वाला है। थाईलैंड, TH, और TH का मतलब थैलियम, TH का मतलब थैलियम, थैलियम को TH से दिखाते हैं। नहाने यानी NH, और NH का मतलब क्या होता है? निहोवियम। क्या है? निहोवियम। इंग्लिश और हिंदी में नाम चेंज नहीं होता है। तो बोरान मतलब B, एल्यूमिनियम को Al, गैलियम को Ga, इंडियम को In, थैलियम को TH और निहोवियम को NH। क्लियर है? फिल कर दिया जाए। बिल्कुल। यहाँ भी कैसे भरना है? कॉलम वाइज फिल करना है, यानी खड़ी खड़ा भरते हैं। यानी बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोवियम। क्लियर है? बिल्कुल। तो 30th ग्रुप कैसे भरते हैं? क्लियर हो गया? बोरॉन की फैमिली में कौन कौन आते हैं? पूछ देगा तो बता देंगे सर। बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है, निहोवियम आता है ना? ये सब के सब कौन है? बोरॉन फैमिली है। ऐसे ही और आगे बढ़े। बिल्कुल। तो बस अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या आएगा। अब आएगा हमारे पास 40th ग्रुप। तो ये किसकी फैमिली है भैया? कार्बन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पेरियोडिक टेबल का। कौन? कार्बन। अब कार्बन का देखिएगा कैसे ट्रिक हम लेंगे। तो ट्रिक है, कहे शिवजी सुनो पार्वती, फिर। कहे शिवजी सुनो पार्वती फिर। तो कहे से मतलब सी मतलब कार्बन। क्या है ये? कार्बन। कहे से मतलब सी। और उसके बाद शिवजी, तो SI से स्टार्ट होगा। तो SI का मतलब सिलिकॉन। क्या हो गया? सिलिकॉन। जी का मतलब GE का मतलब जर्मेनियम। क्या हो गया? जर्मेनियम। क्या हो गया? जर्मेनियम। सुनो SN का मतलब यहाँ पे क्या होगा? SN को हम लोग टीन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? टीन। ठीक है ना?
अदरवाइज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदरवाइज हम इसको नाम देते हैं स्टेनम। क्या बोलते हैं भैया, स्टेनम। उसके बाद पार्वती, तो पार्वती का मतलब पीबी, पीबी का मतलब पार्वती, और इसका मतलब क्या है, लिड। क्या है, लिड, या आप ऐसे बोल दीजिए लीड, लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं लिड। और इसका वैसे नाम देखिए, पीबी से लिड तो नहीं होगा, एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे बार बार जरा लेड बोलिए या लिड बोलिए, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या होता है, पंबलम। क्या होता है, पंबलम, पंबलम, ठीक है। और फिर आता है फिर, तो फिर का मतलब क्या होता है, एफ एल। क्या होता है, एफ एल, और एफ एल का मतलब होता है भैया फ्लेवोरियम। क्या होता है, फ्लेवोरियम। देखिए नीचे आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा है, फ्लेवोरियम, ठीक है। तो कहे से सी, सी मतलब कार्बन, कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। सिलिकॉन को एस आई से। जी से मतलब क्या है, जर्मेनियम। एस एन का मतलब टीन या स्टेनम। पीबी का मतलब लेड या पंबलम। क्लियर है, आया ना, समझ में आ रहा है। अब मैं इसको फिल कर दूं, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, कहे शिव जी सुनो पार्वती फिर। फिर की जगह पे फिलहाल बोल सकता हूं मैं, तो फिलहाल से भी फल हो जाता, तो कहे शिव जी सुनो पार्वती फिलहाल, ठीक है। तो वहां से आप फिलहाल भी डाल सकते हो। देखिए अपना अपना तरीका है, जो जैसे मन करेगा ट्रिक बना सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑथेंटिक बना दिया, आप यही ट्रिक पूरी दुनिया फॉलो करेगी, बिल्कुल नहीं। आप अपने अनुसार चेंज करके फिर दूसरा भी बना सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जो जैसा लगेगा, जिसको जैसा आसान लगेगा वैसे ही कर लेगा। और 14 के बाद क्या आता है, 15th ग्रुप। और 15th ग्रुप किसकी फैमिली है भैया, नाइट्रोजन की, है ना। तो अब इसका क्या होगा ट्रिक, इसका ट्रिक है नाना पापा असलम, असलम सब विवाद मचाए। अब नाना के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। एन का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन। एन का मतलब नाइट्रोजन। पापा के लिए हम क्या यूज करेंगे, पी। पी का मतलब क्या होगा, फॉस्फोरस। देखिए इंग्लिश हिंदी से मिक्स हो जा रहा है, तो नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन ही होता है हिंदी में भी। इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एक भाषा में लिखूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे भी पता है, लेकिन बाय मिस्टेक दोनों आ जाती है, तो क्या कर सकता हूँ मैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, हिंदी इंग्लिश दोनों से। असलम से एस, और एस का मतलब आर्सेनिक, आर्सेनिक। सब एस बी, एस बी को हम लोग बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी। उसके बाद विवाद, तो बी आई, बी आई का मतलब है बिस्मुथ। क्या है, बिस्मुथ। उसके बाद मचाए यानी एम सी, एम सी का मतलब मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम, ठीक है। ये बिस्मुथ है आपका, थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं, ये एंटीमनी है, बिस्मुथ, और वो क्या है, मॉस्कोवियम। तो नाइट्रोजन के लिए एन, पी का मतलब फॉस्फोरस, पी का मतलब फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का मतलब पी। आर्सेनिक के लिए एस, एस बी का मतलब एंटीमनी, बी आई का मतलब बिस्मुथ, और एम सी का मतलब मॉस्कोवियम। तो मैं यहाँ पे लिखूं नाना पापा असलम सब विवाद मचाए, हो गया। तो इस तरीके से आपका 15th ग्रुप भी हो गया। क्लियर है, अब आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखेंगे हम लोग इसके बाद 16th ग्रुप। 16th ग्रुप देखते हैं हम लोग क्या आता है हमारे पास। ग्रुप, अब 16th ग्रुप की मैं बात करूं तो क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली।
मैं यहाँ पे बात करूं तो कैसे होगा, ओल्ड का मतलब ओ का मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब हो जाएगा एस का मतलब क्या होगा, सल्फर, ठीक है, सल्फर। से एस ई का मतलब सेलेनियम। टीपो दो पार्ट में जाएगा, एक तो टीई एक तो पीओ। तो टीई का मतलब क्या होगा, टेलोरियम। पीओ का मतलब पोलोनियम। ये हिंदी इंग्लिश इसी में मिक्स हो जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जैसे ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ये क्या है आपका सल्फर है, ये आपका क्या है सेलेनियम है, ये क्या है आपका टेलोरियम है, ये आपका पोलोनियम है। तो पोलोनियम को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। और लवली है फिर तो एल होता है, क्या होता है एल, और एल का मतलब होता है लीवर मोरियम, लीवर मोरियम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ओल्ड स्टाइल से टी ओ लवली हो गया, फिर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 16th ग्रुप भी देख लिया। ऑक्सीजन के लिए ओ, सल्फर के लिए एस, सेलेनियम के लिए एस, टेलोरियम के लिए टी, पोलोनियम के लिए पीओ, लिवर मोरियम के लिए एल। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आई थिंक आपको 16th ग्रुप भी समझ में आ गया। अब चलते हम लोग आगे देखते हैं 17th ग्रुप को। अब इसके बारे में बात करें, बिल्कुल बात कर सकते हैं हम लोग। कैसे बात कर सकते हैं तो देखिएगा, मैं यहाँ से इस चीज को आगे हटा रहा हूँ, यानी मिटा के आगे बता रहा हूँ, और आगे देखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास 70th ग्रुप। और 70th ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो इसको कैसे भरेंगे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजन फैमिली है, क्या है हैलोजन फैमिली। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होता है ये, तो ऐसे स्टार्ट होता है फैसल, कल, ब्रेड, इमली, आटा, सूसा, ठीक है। फैसल का मतलब एफ हो गया, कल का मतलब सीएल हो गया, ब्रेड का मतलब बीआर हो गया, इमली का मतलब आई हो गया, आटा का मतलब एटी हो गया, ठूसा का मतलब टीएस हो गया, ठीक है। अब देखिए फैसल का मतलब, एफ का मतलब जहां पे लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन, बहुत बार आएगा फ्लोरीन। एफ का मतलब फ्लोरीन। सीएल का मतलब क्लोरीन, सीएल का मतलब क्लोरीन। बीआर का मतलब ब्रोमीन, क्या हो गया ब्रोमीन। वैसे ही आई का मतलब आयोडीन, आई का मतलब आयोडीन। एटी का मतलब एस्टेनीन। टीएस का मतलब NaC, टीएस का मतलब NaC, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूँ, हिंदी भी लिख देता हूँ मैं। ये आपका क्या है फ्लोरीन है, ये आपका क्या है फ्लोरीन है, ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका आयोडीन है, ये आपका है एस्टेनिन, ये आपका टेनेसीन है, ठीक है। अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो देखा जाए, बिल्कुल देखते हैं हम लोग। फैसल, कल, ब्रेड, इमली, आटा, ठूसा। तो फैसल, कल, ब्रेड, इमली, कल, ब्रेड, इमली, आटा, ठूसा, हो गया। इसका मतलब जहां पे x लिखा होगा तुरंत आपको क्या पकड़ना है कि x का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है। x का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और NaC। यानी x का मतलब ये चारों पांचों छह आपके सिंबल हो सकते हैं। x जहाँ पे लिखा है इसका मतलब ये 6 एलिमेंट्स की बात कर रहा है। क्लियर है,
तो इस तरीके से आपको 17th ग्रुप भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं 10th ग्रुप के पास और उसको खत्म करते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसको देखते हैं हम लोग। हमारे पास 10th ग्रुप में कौन आया है? 15th ग्रुप में हमारे पास आते हैं इनर्ट गैस, किंग ऑफ केमिस्ट्री। सभी एलिमेंट 118 के एलिमेंटों में से 111 एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहते हैं? तो 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स की तरफ। अब देखते हैं 18वें ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं। 13th ग्रुप के एलिमेंट की मैं बात करूं एक्चुअल में कैसे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, समझते जाइएगा। तो इसका ट्रिक है हीनी अर्कर, जीरो रन आउट। ठीक है, जीरो रन आउट। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है हमारे पास? हीनी अर्कर है, तो यहाँ पे दो पोर्शन में टूटेगा, एक तो ही और एक तो नी। तो एच का मतलब क्या होता है? हीलियम। यानी का मतलब क्या होता है? नियान। अर्कर यहाँ भी दो पोर्शन में टूटेगा, एक तो ए आर, एक तो ए आर। ए आर का मतलब होगा भैया आर्गन। क्या होगा? आर्गन। फिर के आर का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। फिर जीरो, तो जीरो का मतलब एक्स ई, और एक्स ई का मतलब क्या होता है? जेनान। क्या होगा? जेनान। आर एन, तो रन का मतलब आर एन का मतलब रेडान। आर एन का मतलब रेडान। और आउट यानी ओजी, और ओजी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिन सॉल्ट। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे क्या करूं, फिल करूं, तो क्या होगा मेरा? हीनी अर्कर, जीरो रन आउट। ये आपका बन गया पूरा का पूरा। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरा का पूरा पी ब्लॉक हम लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ स्पेसिफिक बातों को समझते हैं। जैसे पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट है क्या है? वो मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटलॉइड्स है? तो देखिए पी ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट, मतलब पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है। पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर मैं बता रहा हूँ। इसको आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक। चलिए अब मैं इसको मिटा के पहले इनकी बातें समझाता हूँ। तो देखिए पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर तीनों मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट तीनों की तीनों एक्सटेंड करते हैं। एंड 13 से लेके 18th ग्रुप तक हमारे पास क्या क्या मिलेंगे? हमको इसी में मेटल भी मिलेंगे, हमको इसी में नॉन मेटल भी मिलेंगे, और इसी में क्या मिलेंगे? हमको मेटलॉइड्स। वो जो मेटलॉइड्स थे वो कहाँ पे पाए जाते हैं? कहीं पे। आपको पता है ना मेटलॉइड्स यानी धातु, अधातु और उपधातु, ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? पी ब्लॉक के अंदर। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे है। जैसे देखिए अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप मेटलॉइड्स की सीरीज को पकड़ लो। जैसे आपको पता होगा कि मेटलॉइड्स के अंदर हम लोगों ने ट्रिक लिया था बोली सियाजी ऐसे सब टी को, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि बोरॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम है और पोलोनियम है ना? है कि नहीं है? तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 है ना? चलिए इस सबको पहले सबसे पहले क्या कर लीजिए? आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करेंगे अगर हम लोग तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपको दिख रहा होगा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिखा? ये ऐसे लाइन आएगी, ऐसे ऐसे सब हो गया। ऐसे सब टी को ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा लाइन, है ना? तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स में क्या कर लिया? एक बॉक्स में हमने मेटलॉइड्स को कर दिया। ये दिख रहा है आपको? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ और टेलेरियम और सॉरी एंटीमनी पर टेलेरियम और पोलोनियम, बिस्मुथ नहीं है। ठीक है, मेरे पास दूसरा कोई मार्कर नहीं तो मैं आपको क्रॉस चिन्ह कर पाता। आप लोग क्या करिएगा, अपने पेरियोडिक टेबल पे ऐसे बना लीजिएगा। आप खुद ऐसे मार्किंग करते जाएंगे तो ऐसे ही रास्ता बनेगा ये वाला। ठीक है, ये पूरे घिर गए। अब इस पूरी लाइन के इस साइड, इस पूरी लाइन के इस साइड, यानी ये वाला पूरा पोर्शन, ये सब का सब क्या है भैया? मेटल है। ये सब के सब कौन है? मेटल है। और इस लाइन के इस साइड वाले, इस साइड वाले सब के सब क्या है? नॉन मेटल। सब के सब क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, गिन लो नॉन मेटल्स को।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यही तो कहानी बनी थी कि एक 19-20 वाली कहानी बनती है ना। तो 19 तो मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना? अरे आना बोलिए। तो 19 मिल गया हमको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है? तो इस तरीके से कहानी हमारी बनी। तो क्या समझ में आया कि इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। तो मेटलॉइड्स का मैंने ग्रुप बना दिया, इस साइड मेटल है और उस साइड नॉन मेटल, और बीच में कौन है? मेटलॉइड्स है। क्लियर है? तो आई थिंक बातें क्लियर हो जानी चाहिए, आया ना? तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट फिल करने आ गया। अब अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट फिल करने आ गया तो फिर हम किस पे जाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतनी प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने समझ ली है। अब इतना पहले आप क्या करेंगे? तैयार करेंगे, रट के आएंगे। रट के मतलब समझ के आएंगे, नॉट रट के आएंगे। रट के आने के लिए तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको, इसीलिए तो मैं ये सब चीज़ें आपको समझा के बता रहा हूँ। तो आप इन सबको क्या कर लेंगे? बनाने के लिए सीख लेंगे। तो कल वाली क्लास में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे और उसके साथ साथ फिर स्टार्ट करेंगे कि आखिर नंबरिंग कैसे करेंगे, ये टॉपिक नंबर किसका क्या होगा। ओके, तो कल वाली क्लास में हम ये देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। बस